हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं अंजनी नेगी। दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हम लोग आए हैं, जो कि है जर्नल एंट्री फॉर टीडीएस ट्रांजैक्शन बट फॉर बिगनर्स। मीन्स टीडीएस की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे की जाती, फ्रॉम वेरी बिगनिंग कैसे आप लोग करोगे, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी टीडीएस पर वर्क कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में ऑलरेडी ही नॉलेज होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टीडीएस की ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम करने जा रहे हों, या फिर टीडीएस की ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। या मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जब आप लोग अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो आपसे टीडीएस की ट्रांजैक्शंस जनरली पूछी जाती हैं। उस समय आप उन ट्रांजैक्शंस का सही जवाब दे पाओ, इसके लिए आज की ये वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। टीडीएस कैसे जमा होता है, उसकी रिटर्न कैसे बनाई जाती है और वो कैसे सबमिट की जाती है, और लास्ट में टीडीएस के सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, इसके ऊपर हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। बट आज की वीडियो जो है वह है बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर टीडीएस ट्रांजैक्शंस। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीडीएस आपको किस टाइम पर डिडक्ट करना होता है। नॉर्मली टीडीएस डिडक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पे और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मीन्स आपने पेई का लेजर क्रेडिट किया हो अपनी बुक्स में, या फिर आपने उसे पेमेंट की हो, इन दोनों में से जो भी पहले होगा आपको उस समय पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बट इन केस ऑफ सैलरी के केस में टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है? सैलरी के केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में टीडीएस को डिडक्ट हम कब करते हैं? या तो आप पेई के लेजर को क्रेडिट कर रहे हो या आप उसे पेमेंट कर रहे हो। इन दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले होगी उस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब बात आती है हम टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करें और किस वैल्यू तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है टीडीएस की, वो इनकम टैक्स एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस में आपको दी हुई है। हर सेक्शन के अंदर आपको टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता। टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना है, ये कुछ सेक्शंस में तो टीडीएस का रेट दिया हुआ है, लेकिन टीडीएस के रेट्स जो आपको मेंशन किए जाते हैं वो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट में ही मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मैं किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करूं, तो इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2024 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डिफरेंट सेक्शंस। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे थ्रू 2 एग्जाम्पल्स। तो चलिए पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पर, आपको 1 मई 2024 को एक रेंट इनवाइस रिसीव हुआ है 1 लाख का फ्रॉम अतुल मेहरा, और आपने अतुल मेहरा को जो पेमेंट की है वो 17 मई को पेमेंट की है। अब रेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और किस रेट से डिडक्ट करना है ये अभी हम आगे देखेंगे, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ये भी हम आगे जानेंगे। बट टीडीएस किस पॉइंट पर आपको डिडक्ट करना है, तो देखिए, आपको रेंट इनवाइस रिसीव हुआ है 1 मई को। इट मीन्स आप 1 मई को अतुल मेहरा के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और पेमेंट आपने कब करी है? 17 मई को। तो इन दोनों में से पहले कौन सी सिचुएशन आ रही है? आपने अतुल मेहरा के लेजर को क्रेडिट कर दिया 1 मई को, पेमेंट बाद में हो रही है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 1 मई को जब आप रेंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जर्नल एंट्री समझने से पहले हम टीडीएस ऑन रेंट थोड़ा सा जान लेते हैं। टीडीएस ऑन रेंट जो डिफाइन है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194I में डिफाइंड है। आपको किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है? अगर आप रेंट पे कर रहे हो मशीनरी का, प्लांट और इक्विपमेंट का, तो 2% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। बट अगर आप रेंट पे कर रहे हो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स का, तो फिर जो टीडीएस का रेट होगा वो 10% के रेट से डिडक्ट किया जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब किस वैल्यू तक आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना।
अगर आपको लगता है कि आपका एनुअल रेंट 2,40,000 को क्रॉस नहीं कर रहा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपका एनुअल रेंट 2,40,000 को क्रॉस करेगा तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन से ही टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखिए, आपको 1 मई को जब रेंट इनवॉइस रिसीव हुआ था तो आप क्या एंट्री पास करोगे? रेंट आपके लिए बोले तो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंसेस को हम ऑलवेज डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1 लाख से, क्योंकि एक्सपेंस जो है हमारा 1 लाख का है। ये 1 लाख हमने किसको पे करने हैं? हमने अतुल मेहरा को पे करने। तो अतुल मेहरा को तो हमने क्रेडिट कर दिया, बट हमने 1 लाख से क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि अतुल मेहरा का हमें क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। किस रेट से डिडक्ट करना है? ये जो है, इस ट्रांजैक्शन में आप रेंट पे कर रहे हो अपनी ऑफिस बिल्डिंग का, तो उसके ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो 1 लाख का 10% 10,000 वो आपको टीडीएस डिडक्ट करना, और अतुल मेहरा को पे कर रहे हैं 90,000, तो अतुल मेहरा के लेजर को आप क्रेडिट करोगे 90,000। और टीडीएस जो हम किसी पार्टी का डिडक्ट करते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो जब भी आप लाइबिलिटी इंक्रीज करते हो तो आप उस लेजर को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, क्योंकि लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो आपने लेजर का नाम लिखा टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। आप टीडीएस ऑन रेंट भी लिख सकते हो 10,000। अब आपको ध्यान होगा कि हमने टीडीएस इसी पॉइंट पे क्यों डिडक्ट किया, क्योंकि टाइम ऑफ डिडक्शन के अकॉर्डिंग हमने पेई का लेजर क्रेडिट पहले कर लिया और पेमेंट बाद में हुई है। तो पेमेंट के समय हम डिडक्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि पेमेंट बाद में हो रही है और पार्टी का लेजर क्रेडिट पहले हो रहा है। तो जो पहले होता है हमें उसी टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब 17 मई को आपने अतुल मेहरा को पेमेंट कर दी, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। अतुल मेहरा मीन्स पार्टी के लेजर को आप डेबिट कर दीजिए और बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए 90,000 से। अब टीडीएस की भी तो पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करनी है। आपको पता होगा कि टीडीएस की पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपको करनी होती है। तो हमने मई मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया है, उसको हमें 7 जून से पहले गवर्नमेंट को पे करना है। तो हमें मान लेते हैं कि हमने टीडीएस 5 जून को ही पे कर दिया था। अब ट्रांजैक्शन क्या होगी इसकी? टीडीएस जिस समय आपने डिडक्ट किया था वो आपके लिए लाइबिलिटी था, तो आपने लेजर को क्रेडिट किया था, बट आज आप उसको गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। इट मीन्स आप अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो। तो लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज होती हैं तो उनके लेजर को हम डेबिट करते हैं। इसलिए आपने यहाँ पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194I को डेबिट कर दिया 10,000 से, और बैंक से आप पे कर रहे हो तो बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने 2 जून को एडवांस पेमेंट की 10,000 की टाइम्स ऑफ इंडिया को। आपने क्यों उनको पेमेंट की? आपने टाइम्स ऑफ इंडिया से एडवर्टीजमेंट सर्विसेज परचेज करनी है 10th जून को। यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि 10th जून को हमारी एक ऐड आनी है न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसके लिए हमने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट आज कर दी, मीन्स 2 जून को हमने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, और टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 35,000 है। 11th जून को कंपनी ने हमें इनवॉइस बनाकर दे दिया और हमने वो रिसीव हो गया 35,000 से, और 16th जून को हमने कंपनी को फाइनल पेमेंट कर दी। अब ये जो सिनेरियो है ये रेंट का केस नहीं है, इसके ऊपर कोई डिफरेंट सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो इसके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो होगा 194C। 194C किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मीन्स अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 194C में। किस रेट से आपको डिडक्ट करना है? इसमें 2 रेट्स आते हैं। 1% अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है वह अगर इंडिविजुअल या HUF है तो आप 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करोगे। और अगर पेमेंट कर रहे हो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर अदर पर्सन है, अदर पर्सन मीन्स इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर यदि कोई दूसरा पर्सन है, तो फिर टीडीएस का जो रेट होगा वो 2% के रेट से डिडक्ट किया जाएगा। क्या सभी वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होगा 194C में? नहीं, इसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर
सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ में आपके पूरे साल में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक का है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एग्रीगेट अमाउंट पे करना है किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसके केस में 1 लाख रुपीज़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है। 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज को। देखिए 2 जून को जब हमने एडवांस पेमेंट किया तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी। अब देखिए एडवांस पेमेंट मींस पेमेंट और पार्टी के लेजर को क्रेडिट करना, इन दोनों में से यहाँ पर पेमेंट पहले हो रही है तो हमें पेमेंट के समय ही क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप क्या रिकॉर्ड करोगे, देखिए एडवांस पेमेंट को तो आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि हम अगर किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो आप या तो पार्टी के लेजर को यहाँ पर डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो। डेबिट कर दिया आपने 10,000 से, बट बैंक से आप 10,000 नहीं दोगे, आपको 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक कंपनी है और कंपनी के केस में टीडीएस का रेट जो है वो 2% का है। तो 10,000 का 2% मीन्स 200 रुपीज़ आप टीडीएस डिडक्ट कर दोगे। अगेन टीडीएस आपने काटा, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, बट यहाँ पर इस बारी टीडीएस अंडर सेक्शन 194C आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन डिफरेंट हो गया। 200 रुपये आपने काट दिया और बैंक से आपने पे कर दिया 9800। अब 11 जून को जब इनवाइस आपको रिसीव हुआ, उसकी आप क्या ट्रांजैक्शन करोगे। इनवाइस आपको रिसीव हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो आपका पूरा 35,000 का आएगा, बट इस 35,000 में से आपने 10,000 पहले ही पे कर दिया, तो उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। उस समय जब आपने पेमेंट किया था आपने लेजर को डेबिट किया था, आज आप इसे एडजस्ट कर रहे हो 11 जून को, तो आप इसे क्रेडिट कर दीजिए। 10,000 हो गया। अब 35,000 में से 10,000 आप माइनस कर दीजिए, बच गया 25,000। उसका अगेन आपको 2% डिडक्ट करना पड़ेगा 500 रुपये, और बाकी 25,000 में से 500 आप माइनस कर दीजिए, 24,500 आपकी सर पर लाइबिलिटी आ जाएगी कि आपने ये टाइम्स ऑफ इंडिया को पे करना है। तो 11 जून को आप ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। 16 जून को आपने पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो 24,500 से आप टाइम्स ऑफ इंडिया को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। अब जून के मंथ में आपने 2 बार टीडीएस डिडक्ट किया, एक बार 2 जून को डिडक्ट किया और एक बार 11 जून को डिडक्ट किया, दोनों ही सेम सेक्शन में ही डिडक्ट किए गए, तो टोटल 700 की डिडक्शन आपने की है जून मंथ में। ये आपको पे करना है 7 जुलाई तक, जिसे हमने पे कर दिया 6 जुलाई को। तो हम ट्रांजैक्शन क्या पास करेंगे, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C को आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि अब आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, और बैंक से आपने पेमेंट किया तो बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे। तो ये थी ट्रांजैक्शंस टीडीएस की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर आप अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।